बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर जिसका चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम डिफ़ाइन कर दूं। आपके इस एनवायरनमेंट के अंदर जब भी हर चीज़ इक्वल जो है मूव करती हो, इक्वल वे में वो चलती हो, सारा सिस्टम उसका बराबर चलता हो, तो इट इज़ इक्विलिब्रियम। केमिकली इक्विलिब्रियम जो है वो आपके एनवायरनमेंट में हर वक्त मौजूद होना चाहिए। इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे क्यों इस तरह उसने कहा। हमारी जो बेटा अगर हम अपनी एग्जिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम फिनोमिना की वजह से ही है जो एटमॉस्फेयर में है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अगर यही काम होता रहे तो फिर ऑक्सीजन तो ख़त्म हो जाएगी एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसी तरह आपके जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इससे जो है ह्यूमंस और प्लांट्स या एनिमल्स और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो दोनों अपना रोल प्ले कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा ये कम ज़्यादा हो जाए। अगर ऑक्सीजन जितनी अवेलेबल है उतनी ही रहेगी इन्वायरमेंट में, क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हैं तो प्लांट्स रिलीज भी कर रहे हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी है उतनी रहेगी, क्योंकि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं उतनी ही जो है प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। इसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से आपकी जो लाइफ है इस दुनिया पर कंटिन्यू है, ठीक है। मतलब दिस नेचुरल प्रोसेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस। मतलब इस दुनिया में जितनी भी ज़िंदगी है, ये जो एक मैंने अभी आप एग्जांपल दिया नेचुरल प्रोसेस की, इसी की बदौलत है। मैनी एनवायरमेंटल सिस्टम डिपेंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑन डेलिकेट इक्विलिब्रियम फिनोमिना। आपकी इस दुनिया में बहुत सारे एनवायरमेंटल सिस्टम ऐसे हैं, एनवायरमेंट के अंदर ऐसे सिस्टम चल रहे हैं जिनको चलने के लिए इस तरह के इक्विलिब्रियम फिनोमिना को इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ये इक्विलिब्रियम ना हो तो आपका ये काम मतलब आपकी ये लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसनट्रेशन ऑफ गैसेज इन लेक वाटर इज गवर्नड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखिए कैसी खूबसूरत बात। फिर उसने अब वो समंदर में ले गया आपको कि समंदर के अंदर भी गैसेज का जो कंसनट्रेशन है वो सेम रहता है। कैसे? एक्वेटिक प्लांट्स है, फिशेज है। फिशेज अगर ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रही है। इसी तरह प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं। अगर हम पानी की अंदर भी बात करें तो वहाँ पर भी कंसनट्रेशन ऑफ गैसेज इज इक्वल एवरी टाइम, ठीक है। और वहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ही चल रहा है। तो दोबारा इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको बता दूँ। व्हेन एवर द केमिकल्स, द कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल्स इज or become equal at all time, this is called chemical equilibrium. The lives of aquatic plants and animals are indirectly related to concentration of dissolved oxygen in water. अब दोबारा उसने लिख दिया, प्लांट्स और जानवरों की जो ज़िंदगी है पानी के अंदर वो डायरेक्ट रिलेशन में है जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। अब देखें, जो एक्वेटिक प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो कहाँ जाती है? वो पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाती है। और वही उसी पानी से वो जब पानी फिशेस कंज्यूम करती है उसके अंदर से ऑक्सीजन उनको मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी के साथ बाहर आ जाती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट के पास चली जाती है। इसी तरह ये इक्विलिब्रियम का रिएक्शन हर वक्त चलता रहता है और आपकी लाइफ जो है वो पॉसिबल रहती है। सबसे पहला जो हमारा मेन टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो रिवर्सिबल रिएक्शंस है, ठीक है। मतलब ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि हर वक्त मतलब रिवर्सिबल है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो दोबारा वापस नहीं आ सकता। दे आर रिवर्सिबल। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस आर कंबाइंड आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसी सब्सटेंसेस जिनकी वजह से रिएक्शन चलता है उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और ऐसी सब्सटेंसेस जो बनती हैं रिएक्शन की सूरत में उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए, हीट किया जाए इन दोनों को, तो दे फॉर्म वाटर, ठीक है। तो ये क्या है?
ये भी रिवर्सिबल हो सकता है। अगर उसी वाटर को हम दोबारा हीट करना शुरू कर दें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है, तो ऑब्वियसली बात है रिवर्सिबल रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब दो किस्म की आज हमने और बातें करनी है। रिएक्शंस होते हैं बेटा दो किस्म के, या तो वो रिवर्सिबल होंगे या वो इरिवर्सिबल होंगे। ऐसे रिएक्शंस जिनमें जो प्रोडक्ट बनी है वो दोबारा कभी रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो पाए। दोबारा सुन लें, ऐसे रिएक्शंस जिनमें जो प्रोडक्ट बनी है वो दोबारा कभी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना कर पाए, ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये ऊपर आपकी इक्वेशन नज़र आ रही होगी आपको, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं। अगर ये वाटर दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना बना सके तो इट विल बी कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इसको हम फिर सिंगल एरो, ठीक है, ये आपके सामने रेड कलर में नज़र आ रहा होगा, इसको सिंगल एरो के साथ हम डोनेट करते हैं। इसी तरह अगर एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और इसके दरमियान हम डबल एरोज का निशान लगाते हैं। ऐसे रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, ऐसे रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, बिकॉज दे आर रिवर्सिबल। रिएक्टेंट्स फॉर्म कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ब्रेक डाउन या कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ठीक है जी। ये दोनों काम हर वक्त चलते रहते हैं और ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। अब रिएक्शन फिर अभी एक दो टाइप्स और आए। रिएक्शन होते हैं दो किस्म के, ये हमने पढ़े थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसके अंदर भी अब दो टाइप्स आ जाएंगी, या तो रिएक्शन होगा बेटा फॉरवर्ड या होगा रिवर्स, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन जो आगे की तरफ चल रहा है उसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और एक ऐसा रिएक्शन जो बैकवर्ड चलता है उसे हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये ज़्यादातर पॉसिबल होता है जब हम रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये काम नहीं होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर ओनली फॉरवर्ड रिएक्शंस। अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों हो सकते हैं, बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शंस आगे की तरफ भी चलते हैं और पीछे की तरफ भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स भी बनाती हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, और इनका दूसरा नाम कि ये फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, ये रिवर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक आपके पेज, अभी जो पेज नंबर 4 आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर बेटा एक एग्जांपल है जिसमें वो आपको समझा रहा है कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस का कैसे हम समझ सकते हैं। मतलब ऐसी कोई एग्जांपल होनी चाहिए जिससे हमें पता लग जाए। तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने लगा हूँ, रीड आप लोग कीजिएगा खुद। आपके पास एक गैस है हाइड्रोजन और एक है आयोडीन गैस, ठीक है। याद रखें आयोडीन गैस जो है वो पर्पल कलर की होती है। जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड के नाम से जानते हैं, जो कि कलरलेस होता है, जो कि कलरलेस होता है। तो हाइड्रोजन गैस कलरलेस है, आयोडीन पर्पल है, लेकिन इनकी वजह से जो प्रोडक्ट बन रही है जिसे हमने हाइड्रोजन आयोडाइड कहा, इट इज़ कलरलेस। तो ये तो रिएक्शन हो गया फॉरवर्ड, ये रिएक्शन हो गया फॉरवर्ड। अगर उसी हाइड्रोजन आयोडाइड को हम दोबारा से हीट करें, अगर उसी हाइड्रोजन आयोडाइड को हम दोबारा से हीट करें तो आपके पास दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बन जाएगी, कलर दोबारा नज़र आना शुरू हो जाएगा। मतलब रिएक्शन देख लें आप, हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा हीट करें तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, आयोडीन अलग हो जाएगी, कलर दोबारा शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तब तक होगा जब तक हम फ्लास्क को क्लोज रखेंगे, फ्लास्क का मुंह बंद कर देंगे, ताकि जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करें तो हाइड्रोजन अंदर ही रहे, ताकि रिएक्शन जो है वो रिवर्स रहे, मतलब चलता रहे, रिवर्सिबल रहे। कभी हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाए, कभी वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बन जाए। अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करता हूँ और ऊपर से फ्लास्क का मुंह जो है खोल देता हूँ, तो हीट करने से क्या होगा, आयोडीन तो रह जाएगी वहाँ पर, हाइड्रोजन जो है वो पहले हाइड्रोजन लाइट गैस होती है तो वो निकल जाएगी, ठीक है। तो आपका रिएक्शन दोबारा कभी रिवर्स नहीं होगा। फिर ऐसे रिएक्शन को फिर हम इरिवर्सिबल कहते हैं, और आपका आयोडीन पर्पल कलर का वहाँ पर नज़र आता रहेगा आपको, ठीक है। ये इसमें एग्जांपल दी है रिवर्स रिएक्शन की या रिवर्सिबल रिएक्शन की, कि आप कैसे समझ सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। आज के लिए यही तक, कल इंशाल्लाह हम दूसरी एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शंस की पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क, डिफाइन इक्विलिब्रियम, डिफाइन
irreversible reactions, define reversible reactions, and explain the reversible reactions in detail with the example of hydrogen and iodine. Thank you very much.